एक गांव में मालती अपने छोटे भाई के साथ खुशी से रह रही होती थी। मालती खेतों में काम करती थी। वो अपने छोटे भाई राजू से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजू के जन्मदिन पर जल्दी घर आकर राजू और उसके दोस्तों के लिए आलू पूरी बनाने का सोचती है। मालती रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, पर डब्बे में तेल ही खत्म हो चुका होता है। ओहो, इस तेल को भी अभी खत्म होना था। बिना तेल के सब्जी कैसे बनेगी? और मेरे पास तो अभी ज्यादा पैसे भी नहीं है। चलो कोई नहीं, जाकर थोड़ा सा तेल ले आती हूँ। मालती बाजार तेल लेने चली जाती है। रास्ते में मालती को एक टूटी फूटी सी दुकान दिखती है, जिस पर एक औरत बड़े ही सस्ते दाम पर तेल बेच रही होती है। मालती को इतने कम दाम देखकर हैरानी हो जाती है। वो जल्दी से उस दुकान पर जाती है और उस औरत से पूछने लगती है, अरे आपने ये दुकान कब खोली? मैंने तो पहले कभी देखी नहीं। आज पहला ही दिन हुआ है। मेरे पति शहर में एक तेल के गोदाम में काम करते हैं। वहाँ जो फालतू तेल रह जाता है वो यहाँ घर ले आते हैं। वही तेल मैंने बेचना शुरू कर दिया है। ओ अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतना सस्ता तेल कोई कैसे बेच सकता है। हाँ, तभी तो सस्ता है। अच्छा, तो एक काम करो, मुझे भी एक बोतल तेल दे दो। आज मेरे भाई का जन्मदिन है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए आलू पूरी बना दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। मालती उस औरत से तेल लेकर घर वापस आ जाती है और पूरी बनाना शुरू कर देती है। तेल जैसे जैसे गर्म होने लगता है, उसमें से अजीब सी गंध आने लगती है। ये अजीब सी गंध कहाँ से आ रही है? कितना अजीब है ये। दीदी, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाना कब तक बनेगा? मेरे सारे दोस्त भी कब से भूखे हैं। अरे बस 10 मिनट, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं फटाफट खाना लेकर आती हूँ। मालती जल्दी जल्दी कढ़ाई से पूरी निकाल लेती है और सब्जी भी तैयार कर देती है। उसके बाद वो सब बच्चों को बुलाकर खाना लगा देती है। सभी बच्चे काफी देर से भूखे होते हैं, इसीलिए खाना देखकर वो उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो सारी पूरी सब्जी खत्म कर देते हैं और अच्छे से अपना पेट भर लेते हैं। राजू और उसके दोस्तों को खूब मजा आता है। जन्मदिन मनाने के बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को राजू को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो मालती को उठाता है और रोने लगता है। क्या हुआ राजू, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे शरीर पे बहुत खुजली हो रही है। मैं क्या करूं? ये खत्म ही नहीं हो रही। मालती राजू के हाथ देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। राजू ने अपने आप को खुजा खुजा कर जख्म कर लिए होते हैं और उनमें से खून बह रहा होता है। राजू की इस हालत को देखकर मालती बहुत ही परेशान हो जाती है। वो जल्दी से ठंडा पानी लेकर आती है और राजू के जख्मों को साफ करने लगती है, पर राजू की खुजली मिटने का नाम ही नहीं ले रही होती। पूरी रात राजू ऐसे ही खुजाते खुजाते निकाल देता है। सुबह होते ही मालती उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो वो देखती है कि राजू के सभी दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं और सबको एक ही दिक्कत है। ये सब बच्चों को क्या हो गया है? ये आखिर क्या बीमारी है? ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन सी बीमारी है। मैं अभी इन सबको दवा दे रहा हूँ, शायद इनको आराम मिल जाए। राजू के शरीर से खुजली खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती। आए दिन गांव में जानवर चोरी होने की खबर आती है और ऊपर से गांव में किसी न किसी को यही बीमारी होने लगती है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाती है, पर किसी को पता नहीं होता कि ये आखिर हो क्यों रही है और कैसे ठीक होगी। कुछ लोग तो अपने आप को खुजा खुजा कर ही मार रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि गांव से जानवर कहाँ गायब हो गए और गांव के लोगों को ये बीमारी क्यों हो रही है, जिसका कोई इलाज भी नहीं। मालती के भाई की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ रही है। वो हर वक्त राजू का ध्यान रखती, पर राजू को ठीक नहीं कर पा रही होती। एक दिन मालती कुछ सामान लेने बाजार जाती है। रास्ते में उसे वही तेल की दुकान दिखती है। उस दुकान पर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई होती है। जिस दिन मैंने ये तेल खरीदा और इस तेल का बना खाना बच्चों को खिलाया
और बच्चों को वो अजीब सी बीमारी हो गई। कहीं ये सब इस तेल की वजह से तो नहीं, पर मैं इसका कैसे पता लगाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मालती उस औरत पर नजर रखती है और उसके पति से पता लगाती है कि वो कहाँ काम करता है। पर जब मालती को ये पता चलता है कि उस औरत की तो शादी ही नहीं हुई, तो मालती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? इस औरत ने तो बोला था कि इसका पति तेल के गोदाम में काम करता है, और इसके पड़ोसी बोल रहे हैं कि इस औरत की तो शादी ही नहीं हुई। रात को जब सब सो जाते हैं, तब मालती चुपके से उस तेल वाली औरत के घर पहुंचती है और खिड़की से देखने लगती है कि वो औरत तेल लाती कहाँ से है। मालती जैसे तैसे करके एक खिड़की ढूंढती है। वो उसमें से झांकने लगती है तो देखती है कि घर के अंदर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है और वहाँ एक चुड़ैल खड़ी हुई है। वो चुड़ैल उस कढ़ाई में जिंदा जानवरों को पकाकर उनका तेल निकाल रही होती है। हे भगवान, ये तेल वाली कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और जो तेल वो सस्ते दामों पर लोगों को बेच रही है, वो तेल इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये चुड़ैल आखिर चाहती क्या है? ये देखो, मेरा ताजा ताजा तेल तैयार हो रहा है। अब मैं इस तेल को कल दुकान पर सस्ते दाम पर बेच दूंगी, और जब लोग उस तेल का खाना खाएंगे तो खुजा खुजा कर मर जाएंगे। कितना मजा आएगा। धीरे धीरे पूरा गांव ऐसे ही खुजा खुजा कर मर जाएगा जैसे मैं मरी थी। ये चुड़ैल ऐसे क्यों बोल रही है? ये कैसे मरी थी आखिर? ये गांव वालों से कौन सा बदला लेना चाहती है? मेरा तो सर घूम रहा है। मैं ये सब कैसे और किससे पता करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मालती उस वक्त वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मालती की मौसी राजू को देखने आती है। मालती उनको सारी बात बताती है कि कैसे एक चुड़ैल गांव वालों को नकली तेल सस्ते दामों पर बेच रही है। हे भगवान, अब समझ आया मुझे सब। क्या हुआ मौसी, क्या बात है? हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से जानवर गायब हो रहे हैं। मतलब कहीं वो ये चुड़ैल तो हमारे गांव के जानवरों को गायब तो नहीं कर रही? हाँ मौसी, मैं यही तो बोलना चाह रही हूँ। ये उस चुड़ैल का ही काम है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है ये समझ नहीं आ रहा। हमें जल्दी गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। गांव के कुछ लोगों को लेकर मालती और उसकी मौसी चुड़ैल के घर पहुंच जाती हैं। मालती की मौसी किसी भूरा बाबा को भी अपने साथ लेकर जाती है। चुड़ैल रोज की तरह एक बड़ी सी कढ़ाई में जानवरों को पकाकर उसका तेल निकाल रही होती है। ये जानवर चिल्लाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको ऐसे तड़पते देख बड़ा मजा आ रहा है। अभी कुछ ही देर में तुम्हारा तेल निकालकर मैं कल दुकान पर बेच दूंगी। फिर जब लोग उस तेल का खाना बनाकर खाएंगे तो खुजाते ही रह जाएंगे। भूरा बाबा दरवाजा तोड़कर उस चुड़ैल के घर में घुस जाते हैं। ए चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म। अब तू किसी मासूम की जान नहीं ले पाएगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू यहाँ घुस आया। चल जा यहाँ से, वरना तुझे भी पकाकर तेरा तेल बना दूंगी। अभी तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दे और बख्श दे इन मासूमों की जान। भूरा बाबा अपनी पोटली से गंगा जल निकालकर उसे पढ़ते हैं और फिर उसे उस कढ़ाई में छिड़क कर देते हैं। उस गंगा जल की वजह से कढ़ाई का तेल उछलकर उस चुड़ैल के शरीर पर गिर जाता है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। ये क्या किया तूने? ये क्या कर दिया? मेरा शरीर जल रहा है। तू दूसरों का बुरा करके खुद कैसे बच सकती है? तेरा ही बनाया तेल अब तुझे खत्म करेगा, वो भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर। भूरा बाबा उस गंगा जल में पवित्र मंत्र करके उस चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं, जिससे बिना तकलीफ उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और गांव के सभी लोग खुजली की परेशानी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।